दे रहे हैं साबिक विधायक प्रदेश अध्यक्ष जीतू जराती साहिब कि वो अभी अपने ख्यालात और अपने अशार से हमें नवाजे कि यही वेदों से साबित है, यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, यही वेदों से साबित है, यही विद्वान कहता है, सभी का एक है मालिक यही कुरान कहता है, और वही एक जात है तारीफ के काबिल जहानों में, वही एक जात है तारीफ के काबिल जहानों में, कोई अल्लाह उसको और कोई भगवान कहता है। आइए हम फिर आवाज दे रहे हैं पूर्व विधायक प्रदेश अध्यक्ष जीतू जराती साहिब कि वो भी आए और अपने कुछ अशार अपनी कविता से हमें नवाजे। आप जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। शुक्रिया जी विधायक जी। सलाम अलैकुम। सादिक भाई जी ऐसी बात तो हुई नहीं थी अपनी कि आप ये शादी करवाएंगे। ये मोहब्बत है सारी। मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देता हूं। जश्न आगाज चंदन और हमारे साजिद चंदनवाला जी का एक बहुत ही ईमानदार अखबार निकलता है। अखबार बहुत सारे निकलते हैं लेकिन एक ईमानदार अखबार भी निकलता है जिसका नाम जश्न आगाज चंदन है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। 6 वर्ष उसके संपूर्ण हुए और आज के इस मुशायरे में तमाम हजरात यहाँ पर मौजूद हैं और इतने अच्छे अच्छे शायर, इतने अच्छे अच्छे कलाम पढ़ रहे हैं कि जिसे सुनकर मस्ती आ रही है। और अभी कई सारे लोगों को सुनना है। हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ पत्रकार और पूरे राज्य के हमारे अध्यक्ष मोहतरम जनाब प्रवीण खरीवाल जी यहाँ पर मौजूद है। उनकी मौजूदगी का इस्तकबाल होना चाहिए आपकी तरफ से। क्या कहने, वाह। हमारे वालिद जैसे बहुत ही पुराने हमारे नेता हैं और हमारे आशीर्वाद दाता हैं, मार्गदर्शक है और उनका खूब उनकी दुआएं भी मिलती है और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसे हमारे कमाल साहब भी मौजूद हैं, उनके लिए ताली बजा करके उनका इस्तकबाल करें। गुड्डू भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे तमाम सारे मित्र, पठान साहब, इस्माइल भाई और तमाम मौजूद जितने भी लोग हैं, आप सबको मैं इस्तकबाल करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं कोई शायर नहीं और मतला क्या होता है, शायर क्या 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 बोल रहे थे, बाबा साहब बैठे हुए हैं, आपको भी मैं इस्तकबाल करता हूँ, प्रणाम करता हूँ तमाम हमारे। तो क्या मतला क्या होता है और शेर क्या होता है ये अपने को पता नहीं है। जब कभी दिमाग खराब हो जाता तो थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। क्या कहने, क्या कहने, वाह। चाचा आपकी दुआओं ने मरवाया है। एक शेर सुनाता हूं मैं अपना लिखा हुआ है, ठीक है? आप बताते रहना ये क्या क्या है। जी जी। मतला कहाँ है, शेर कहाँ है, क्या क्या है। कुछ तमाम परिस्थितियां और हालात इस तरह से कुछ जीवन में निर्मित हुए, ऐसी परिस्थितियां बनी। उस समय मैंने एक कुछ ऐसे बैठे बैठे लिख डाला था जिसे मैंने खुद को सामने खड़ा करके लिखा था और हालात और परिस्थितियों पे एक शेर मैंने लिख दिया था कि परिंदों के पर बड़े हो गए आसमानों से। क्या करूं कि परिंदों के पर बड़े हो गए आसमानों से, बड़े हो गए आसमानों से। इस पूरे के पूरे शेर में मैं खुद मौजूद हूं। आप ये तमाम ख्यालात रख के सुनना इसे। अच्छा, ठीक बोल रहा हूं जी? बहुत अच्छा बोल रहे हैं, शुक्रिया। कि परिंदों के पर बड़े हो गए आसमानों से और कतराने लगे हैं वो उड़ानों से। क्या कहने, क्या कहने, बहुत अच्छे विधायक जी, वाह। परिंदों के पर बड़े हो गए आसमानों से और कतराने लगे हैं अब वो उड़ानों से। और जो नापते थे आसमां को अपने हौसलों से। अच्छा, क्या कहने, जो नापते थे
कि परिंदों के पर, मैं भी बार बार शायरों टाइप हरकत करूंगा, कि परिंदों के पर बड़े हो गए आसमानों से और कतराने लगे हैं अब वो उड़ानों से, और जो नापते थे आसमां को अपने हौसलों से, अब वो परिंदे निकलते नहीं अपने घोंसलों से। क्या कहने विधायक जी, बहुत खूब। तो अच्छा अंदाज जानते हो, शायरों से बेहतर जानते हो। हम किस खानदान के लोग हैं पता है आपको? यकीनन यकीन जी। इंदौरी साहब का नाम सुना है कि नहीं आपने? राहत इंदौरी के खानदान के लोग हैं। ये भी एक शेर है। एक मैंने लिखा था कि वाह क्या कहने। फूल, एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, तो उस कार्यक्रम में लोग इस्तकबाल करने के लिए आए, स्वागत करने के लिए आए, तो परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं बैठा बैठा एक दिन सोचने लगा कि परिवर्तन कितना, बदलाव कितना ज्यादा है जिसकी आवश्यकता नहीं थी, अनावश्यक बदलाव हुआ है। कोई आवश्यकता नहीं थी, इतना सब कुछ धरती को छलनी छलनी करके रख दिया। बताइए, पहले 10 फीट अगर गड्ढा खोद लेते थे तो पानी निकल के आ जाता था और पूरा खानदान पी लेता था, पूरा मोहल्ला और पूरा गांव धाप जाता था। लेकिन 1000 फीट धरती माता की छलनी अगर उसकी छाती पर करोगे, उसके बाद भी एक बूंद पानी नहीं निकलेगा। कोई आवश्यकता नहीं थी। कहां इधर से उधर, आसमान पर सबको पता है कि वहां फरिश्ते रहते हैं, वहां पर जाके रहने की, कॉलोनी काटने की बात करते, चांद पे जाने की आवश्यकता क्या है? इंसान है तू धरती पे रहे भैया, तेरे को वहां फरिश्तों के पास उंगली करने की आवश्यकता कहां है? अगर तू वहां करेगा तो फिर सुनामी भी आएगी और भूकंप एक साथ आएगा। इतना सारा गंदगी करके रखी है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। बताइए, हमारे सामने की बात है, हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, हम लोग देखते थे कि इतना सुंदर, इतना वातावरण होता था, इतने अच्छे एक दूसरे से गले मिलकर के हम लोग जीवन को जीने का काम करते थे। लेकिन सत्यानाश करके रखा है इस मनुष्य ने। इतनी अकल इसमें पता नहीं कहां से आ गई कि ये कम अकल हो गया। हालत खराब करके रखे हैं। एक दिन मैं बैठा, सब तमाम लोग स्वागत करने के लिए आए, तो मैं उस पल बड़ा सोचने लग गया। मैं आपका ध्यान चाहूंगा दोनों का। हेलो, क्या सही बात, क्या बोला मैंने? आपको पता है मैं नेता भी हूं। तो आप नेतागिरी मेरे से ही कर रहे हो। आप मुझे सुनिए, मैं कितनी देर से बैठा हूं। अच्छा बताओ आप। मैंने आपको एक बार भी बोला कि जो शायर बोल रहा था उससे ज्यादा आप बोल रहे थे। मैंने एक बार भी कहा नहीं कहा, तो मुझे भी सुनो। आप लोग जरा ताली बजाओ, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। कितने खूबसूरत हैं आप, कमाल। भाभी भी आई है जी, शुक्रिया। भाभी आई है क्या? मेरे है कि नहीं है? नहीं तो यहाँ इंदौर से करवाता हूँ कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया। शर्माते भी, बताओ। तो हालात और परिस्थिति एक सुरा करके मैं अपने स्थान पर बैठूंगा। हमारे कमाल साहब भी यहाँ पर बैठे और आप तमाम लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये इंदौर है और ये अदब का शहर है। यहाँ कई सारे लोग कहने वाले हो गए सिर्फ इसलिए कि यहाँ लोग सुनते बड़े तमीज से हैं। सही बात, बहुत अच्छी बात, वाह। तो मैं बैठा हुआ था, लोग इस्तकबाल कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे। ये जो, मुझे फूलों से बहुत मोहब्बत है, सच बता रहा हूँ, मुझे फूलों से बहुत मोहब्बत है। मुझे फूल को मैं देखता हूँ तो मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। फूलों से मुझे बहुत, फूलों में मेरी बड़ी दिलचस्पी है। लेकिन मैं एक कार्यक्रम में बैठा हुआ था तो तमाम इस तरह की परिस्थितियां हुई कि फूल तो फूल ही होता है ना, जब स्वागत इस्तकबाल करते तो फूलों से करने का होता है। 10% 20% कुदरत के फूल थे और 80% कागज के फूल थे, आर्टिफिशियल थे, जिनको उनसे ज्यादा खूबसूरत बनाने की नाकाम कोशिश की गई थी, लेकिन वो विफल रहे। उस समय मैंने परिस्थिति को भाप करके कुछ ऐसा लिख दिया कि फूल कागज के हुए हैं जब से। जी, फूल कागज के हुए हैं जब से, खुशबुएं तर बदर हुई तब से। क्या कहने, क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर पढ़िए विधायक जी, फिर पढ़िए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। हकीकत है कि नहीं इसमें बताइए आप।
क्या कहने विधायक जी, बहुत अच्छे। शुक्रिया आपके लिए। अच्छा, ये क्या क्या था जो मैंने सुना है, इसमें शेर कौन सा था और क्या है? मतला कौन सा था? आप लोग जरा ताली बजाओ। एक लाइन का शेर और बहुत जोरदार बोलने वाला हूं मैं आपको। ये दावा है मेरा, कौन सा वाला, कि फूल कागज के हुए हैं जब से, है ना। बड़े बड़े गुलजार साहब हम लोग देखते हैं ना आजकल, हम बुके लेने जाते हैं या कहीं हार फूल की दुकान, तो फूल तो हमको जो ईश्वर ने, जो कुदरत ने हमको दिया है वो तो कम नजर आता है, लेकिन आर्टिफिशियल ऐसे ऐसे आते हैं कि जिनको देख करके न तो आपकी आंखें खुश हो सकती है, ना आपका मन प्रसन्न हो सकता है, सिवाय दर्द देने के कुछ नहीं करते वो। क्योंकि आर्टिफिशियल कुछ भी अच्छा नहीं इस संसार में। आर्टिफिशियल तो मुस्कुराहट भी जहर की तरह लगती है यार। सही बात। तो फूल कागज के हुए हैं जब से, खुशबुएं दर बदर हुई तब से। और एक जरा सी बात बहुत दावे के साथ लिखी है मैंने, और आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कल इंदौर कोर्ट में मेरे खिलाफ चले जाना तुम लोग, अगर मेरी बात आपको नहीं जमे तो। प्रवीण भैया, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कल संडे है। इंसान जो है ना, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात आप लोगों को बताऊंगा जो मैंने सही है समझी है, और उसके बाद मैंने उसको सोच लिया। और अच्छा, मैं ये कब सोचता हूँ कब करता हूँ, मुझे बहुत सारे दिन भर ऐसा सोचता रहता हूँ मैं, लेकिन वो मुझे समय नहीं मिल जाता, भूल जाता हूँ। जब कभी घर में रहता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ, तो फटाफट दिमाग में बात याद आती है, फिर दौड़ के आता हूँ, मुझे पेन और कागज लेता हूँ, लिख लेता हूँ, और उसके बाद याद कर लेता हूँ एक दो बार में। ऐसे करके मैं शायर हो गया। एक बात मैंने बहुत दावे के साथ लिखी कि दीवार, आप अपने आप पर लेना, हर व्यक्ति अपने आप पर इस बात को लेकर के रखना कि दीवार, हम लोग उदाहरण देते हैं ना कि यार क्या है, उसकी दोस्ती कैसी है, अरे दीवार की तरह मजबूत है, बड़ा स्ट्रांग है, बड़ी कॉन्क्रीट है, दोनों का एकदम ऐसा मधुर संबंध है। और दुश्मनी का उदाहरण भी हम उसी तरह से देते हैं कि यार उसकी उससे बड़ी दुश्मनी कैसी है, अरे बाप रे बाप, बहुत कट्टर दुश्मन है, एकदम कंक्रीट की तरह। दीवार मतलब एक मजबूती का प्रतीक होता है नहीं? तो मैंने एक लाइन लिख डाली कि दीवार चाहे हौसलों की हो चाहे फासलों की। अच्छा, क्या कहने, और करना पड़ेगा आपको, वाह वाह। एक लाइन और बची आधी बस। ये दावा है मेरा, ये हर मनुष्य पर, हर इंसान पर, हर व्यक्ति पर, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मालिक पर भी लागू होती है। बात खत्म करूंगा तब आप एकदम से अगर अपनी जगह नहीं छोड़ दो तो मुझे देख के देना आप कि दीवार चाहे हौसलों की हो या फासलों की, वो एक बार डगमगाती जरूर है। क्या कहने, बात बहुत बड़ी है। दीवार चाहे हौसलों की हो या फासलों की, वो एक बार डगमगाती जरूर है। और एक मेरा शेर सुना करके काम खत्म करता हूं कि बेखौफ तो मैं था ही। अच्छा, बेखौफ तो मैं था ही और खोल के कलेजा मिलता था। वाह, क्या बेखौफ तो मैं था ही, खोल के कलेजा मिलता था, वो हंसता था, मुस्कुराता था, मेरी जान के सदके जाता था। क्या कहने, बहुत अच्छे। कि बेखौफ तो मैं था ही, खोल के कलेजा मिलता था, वो हंसता था, मुस्कुराता था, मेरी जान के सदके जाता था। न इल्म था न भान था, न इस बात का एहसास था, न इल्म था न भान था, न इस बात का एहसास था। मेरे कत्ल में जो खंजर बरामद हुआ वो उसी के हाथ था। शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, अभी विधायक जी अपने अशार, अपने ख्यालात और विचार पेश कर रहे थे। दोस्तों, एक बार
एक नेताजी और एक शायर एक जीने से उतर रहे थे। दोस्तों, एक बार एक नेताजी और एक शायर एक जीने से उतर रहे थे तो अचानक न जाने क्या सूरत हाल पैदा हुई। नेताजी का जैसे पांव स्लिप हुआ तो फौरन शायर ने बढ़कर उनको संभाल लिया। तो नेताजी कहने लगे, भाई शायर, बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे गिरतों को संभाल लिया, न जाने मेरा क्या हशर होता। तो शायर कहने लगे कि नेताजी, सोचने या घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की तारीफ है कि जब जब सियासत डगमगाई है उसको अदब ने संभाला है, ये तारीफ रही है। तो बहरहाल विधायक जी, आप नेता जरूर हैं, लेकिन शायर का भी एक मकाम होता है और वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है। दोस्तों, साजिद भाई चंदनवाले, अरशद खान, दानिश खान, आपने बड़ी जिम्मेदारियों से अखबार के 6 साल पूरे किए और मजीद इसी वफादारी और काविशों के साथ ये मिशन जारी रहेगा। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं।